अस्सलामुअलैकुम क्लास 3 उर्दू के लेक्चर नंबर 11 के साथ मैं आपकी टीचर मिस नाज़नीन आपके साथ हूँ। क्लास आप लोगों को अपनी किताब सदाबहार बोर्ड पर नज़र आ रही है। इस किताब को अपने सामने रखिए और इस किताब को अपने सामने रखिए, सही है। और अपनी उर्दू की क्लास पर कॉपी निकालें और आज की डेट डालें 22/12/2020, सही है। बेटा आपका मैंने टेस्ट लिया था उर्दू में कल के पाकिस्तान के हमसाय ममालिक के नाम और उनके दारुल हुकूमत के नाम लिखिए। पाकिस्तान के हमसाय ममालिक के नाम के आगे उनके दारुल हुकूमत का नाम लिखिए, सही है। ये टेस्ट आप सब ने मुझे करके दिया। अब जो है इस टेस्ट में जो मुझे एक आपको इसमें सब बच्चों ने अच्छा किया, बस जो थोड़ी बहुत आपकी जो गलतियां निकली हैं उनमें से एक गलती को मैं वो कर रही हूँ। जैसे भारत जो पाकिस्तान का हमसाया मुल्क है जिसे हम इंडिया भी कहते हैं, उसका दारुल हुकूमत था नई दिल्ली। अब नई दिल्ली जो लफ्ज़ है दिल्ली, उसमें हे जो है उसकी वो छोटी हे से है, दिल्ली दाल हे लाम छोटी है, सही है। और उसमें कोई जो है वो आप लोगों ने दिल्ली में दो चश्मी है भी लगाया हुआ है कि किसी बच्चे ने ऐसा किया था, तो उस बात को मैंने नोटिस किया और इस गलती को मैं आपको समझाना चाहती हूँ। हे हरूफ तहज्जी जो अलिफ से लेकर बड़ी ये तक हैं, उनमें दो हरूफ जो हैं उनकी मैं आपको जो है दरमियानी शक्ल, उनकी शक्ल और उनकी दरमियानी शक्ल जो है दोनों मैं आपको इस वक्त समझा रही हूँ, सही है। सब बच्चे बोर्ड पर देखें और इसको समझने की कोशिश करें, सही है। जैसे हे और दो चश्मे हे, काफर, सही है। ये दो हर्फ हैं, ये हे है, ये इसकी आवाज़ छोटी होती है, और दो चश्मी हे जो है इसकी आवाज़ भारी होती है, सही है। ये वाला जो हे है इसकी आवाज़ छोटी होती है। इससे क्या क्या लग जाते हैं, इससे आता है हार, हे से हार, हे से हीरा, हे से हाथी, सही है। इसके वर्ड क्या हैं, हार, हीरा, हाथी, ये सही है। इसी तरीके से दो चश्मी है जब ये किसी उसमें आता है, ये इसके जो वर्ड हैं वो क्या क्या हैं, जैसे ये हुरूफ के बीच में ये लग जाता है और उस लफ्ज़ की आवाज़ को भारी करता है। जैसे भरा, भाई, मछली, सही है। दो चश्मी हे जो है वो दूसरे हुरूफ के साथ बीच में आता है और उस लफ्ज़ की आवाज़ को भारी करता है, जैसे भरा, भाई, मछली, सही है। और जो ये छोटे जो हे है, ये वाली है, इससे क्या लग जाते हैं, हार, हीरा, हाथ, हाथी वगैरह, सही है। समझ में आया। ये अल्फाज भारी भारी लफ्ज़ को भारी बनाती है, सही है। और ये आवाज़ हल्की आवाज़ होती है जो एक
एक आवाज़ होती है, जैसे हार, हीर, हीरा, हाथ। और दो चश्मी है की आवाज़ क्या है? भारी, भारीपन पैदा करती है, लफ्ज़ को भारी बनाती है। सही है। अब इसकी जो हे की जो ये शक्ल है, ये वाली छोटी वाली हे की शक्ल जब दो लफ्ज़ों के बीच में आती है तो वो कैसे बनती है? ऐसे बनती है। सही है। हे की जो दरमियानी शक्ल है वो ऐसे बनती है, जैसे कहानी का लफ्ज़ है काफ, आपने काफ बनाया आधा, फिर उसके साथ ऐसे कहानी। सही है। हे की दरमियानी शक्ल क्या है? ऐसे आती है। और दो चश्मी है की शक्ल वैसी ही रहती है जैसे बनी हुई है, दो चश्मी है ऐसे ही लफ्ज़ों के बीच में आता है, लेकिन छोटी है जब लफ्ज़ के बीच में आता है तो ऐसी शक्ल बनाता है, ये वाली शक्ल बनाता है, जैसे ये लफ्ज़ आया है कहानी का। सही है। बात समझ में आई आपके? छोटी है की शक्ल जब दरमियानी शक्ल किसी दो दूसरे हर्फ के दरमियान में आती है तो ऐसी शक्ल बनती है, और ये लफ्ज़ मैंने मसलन लिखा कहानी। सही है। अब मैं आपको जो है इसकी सरगर्मी करवा रही हूँ। इतनी बात आपकी समझ में आ गई। अब आगे का काम हम करते हैं। सवाल आप लिखेंगे हे की दरमियानी शक्ल इस्तेमाल करके लफ्ज़ बनाइए। सही है। ये आप सवाल लिखेंगे, ब्लू पेंसिल से लिखेंगे, इसके नीचे लफ्ज़ लिखेंगे। जैसे पहला लफ्ज़ है खानी, दूसरा लफ्ज़ है भरा, तीसरा लफ्ज़ है भाई, चौथा लफ्ज़ है फली। सही है। अब इन चारों लफ्ज़ों में क्या आ रहा है? दो चश्मी है आ रहा है, खानी काफ, दो चश्मी है अलिफ खा, नून ये खानी, भरा बे, दो चश्मी है रे अलिफ रा भरा, भाई बे है अलिफ भा, हमजा छोटी है भाई, फली पे है लाम छोटी है फली। अब इसमें हमने क्या करना है? ये वाली शक्ल बनानी है बीच में, और इससे हमें नया लफ्ज़ बनाना है। सही है। अब दो चश्मी है लगा के हटा के हम ये वाली शक्ल लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? काफ हमने बनाया, इसके बाद हमने ये लगा के अलिफ लगाया, हे की जगह छोटी ये वाली हे बना दी, कहा नहीं, ये लफ्ज़ क्या बन गया? कहानी। सही है। फिर ये भरा है तो इसको हम क्या कर देंगे? बे बनाया, हे बना के दो चश्मी है की जगह हम जो है वो ये छोटी वाला है लगाया, बहरा हो गया, भरा बहरा। फिर भाई है, इसका क्या हो जाएगा? बे थे अलिफ बहा, हमजा छोटी ये ई बहाई हो गया। फिर क्या हो गया? फली का क्या हो जाएगा? पे बनाया और इसके नीचे पहली हो गया, फली पहली। सही है। इस तरीके से आपने ये चार लफ्ज़ लिखिए।
सही है, समझ में आया। खानी से कहानी, बहरा, भरा से बहरा, भाई से बहाई, फली से पहली। सही है। इस तरीके से ये लफ्ज़ आपने अपनी कॉपी में लिखने हैं। इसका स्क्रीनशॉट आपको मिल जाएगा। अब हम दूसरी करेंगे। इसके नीचे आप अगला सवाल लिखेंगी। अब इसको मिटाते हैं। ये छोटी है हो गया, अब बड़ी है के साथ करेंगे। अब क्या है, दो चश्मी है के साथ अल्फाज बनाइए। अब आप हमने दो चश्मी है का लफ्ज़ जो है वो करना है। अब जैसे पहला लफ्ज़ है बारी, दूसरा जाड़ा, तीसरा काटा, काना, और चौथा डोल। अब इसमें हम जब दो चश्मी है लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये बे हे अलिफ भा, भा रे ये री, भारी। अब जाड़ा है, इसको किस नाम बनाएंगे, जीम के बाद जीम हे अलिफ झा। अब ये भारी आवाज़ बन गई झा, रे अलिफ जबड़ा, झाड़ा। हम झाड़ते हैं ना, जब घर में बहुत कोई मिट्टी की हवा चलती है तो हम चीज़ों को झाड़ते हैं, दीवारें झाड़ते हैं, पंखे झाड़ते हैं, इस तरीके से। फिर है तीसरा लफ्ज़ है काना। अब काफ के बाद दो चश्मी है लगाएंगे, काफ है अलिफ खा, नून ज़बरना। ये खाना बन गया जिसे हम सुबह दोपहर शाम खाते हैं। फिर चौथा लफ्ज़ है डोल। अब डाल के बाद हम दो चश्मी है लगाएंगे और वाव लगा देंगे तो क्या बन गया, ढोल, लाम साकिन ढोल। इस तरह ये चार आप अल्फाज लिखेंगे। पहले आपने छोटी है के साथ लिखे, अब बड़ी है के साथ लिखेंगे। और इस तरह आपको फ़र्क समझ में आया होगा कि दो चश्मी है की आवाज़ भारी बनाती है लफ्ज़ को, और छोटी है की जो अल्फाज होते हैं वो जो है एक आवाज़ होती है, छोटी आवाज़ होती है उसके लफ्ज़ की। तो ये दोनों काम आपने इस तरीके से किए। सही है। अब जो है वो मैं आपको आज की डायरी दे रही हूँ। ये दोनों काम आप अपनी कॉपी में करेंगे और जो है कल के लिए मैं आपको डायरी दे रही हूँ, इसमें मैं आपको टेस्ट दूंगी। नज़म कछुए के अल्फाज मानी और सवाल जवाब 1 और 3 याद करना है। सही है। ये आपकी डायरी है। नज़म कछुए के अल्फाज मानी और सवाल जवाब 1 और 3 याद करना है। इसका मैं कल टेस्ट लूँगी। ठीक है। अब यहाँ पे आपका लेक्चर नंबर 11 यहाँ पर ख़त्म होता है। खुदा हाफिज़ क्लास।